सही बताओ, हमारे भारत में न्याय है कि अन्याय है? हमारे देश का कानून अंधा है। आप लोग अंधे हैं कि आंख वाले हैं? आंख वाले लोगों को न्याय कौन दे रहा है? अंधा आदमी न्याय दे रहा है, अंधा कानून। आंख वाले को रास्ता कौन बता रहा है? अंधा कानून। अब मुझे ये बताओ कि अंधा कानून क्यों भाई? आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा? तो कानून की आंखें काहे फूट गईं? किसने फोड़ दी? क्यों भैया, कानून की आंखें फोड़ किसने दी? कहते ना कानून अंधा है, तो किसने फोड़ दी आंखें? बोलो मेरी मां, कानून की आंखें फोड़ी किसने? चलो बताओ, किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी। कानून की आंखें किसने फोड़ी? नेताओं ने फोड़ दी और अंधा कानून बना दिया। अंधा आदमी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा। धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है। भगवान कृष्ण का न्याय बड़ा। भगवान कृष्ण के जमाने में कृष्ण का कानून अंधा नहीं था, राम का कानून अंधा नहीं था, पर आजाद भारत का कानून अंधा है। बोलो हां। इसलिए कहता हूं, अंधा कानून ना हो। हमारे देश में तो कानून ही भेदभाव पैदा कर रहा है, जातवाद फैला रहा है, ऊंच नीच की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं सब एक बराबर है। अच्छा, धर्म ने सबको बांटा है कि कानून ने बांटा है? सच बताओ, बांटा बंटवारा किसने किया? क्यों? जाति सर्टिफिकेट धर्म दे रहा है कि कानून? आपको जाति सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? इसका मतलब धर्म भेदभाव नहीं करता, कानून भेदभाव कर रहा है। हाँ या ना? क्योंकि नेता लोग ना बांट रहे हैं जाति सर्टिफिकेट। नेताओं की व्यवस्था है। आप कोई भी जॉब करने जाएंगे, आपको जाति सर्टिफिकेट लगता है। बोलो हाँ। और जाति सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? कानून। इसका मतलब जातियों का बंटवारा कौन कर रहा है? ऊंच नीच कौन कर रहा है? इसका मतलब यह है कि हमारा कानून ही हम सनातनियों को आपस में लड़ा रहा है। और नेताओं को मजा आता है कि आप लड़ते रहो, हमारी वोट पकती रहेगी। क्योंकि आप संगठित हो गए तो वोट कहां मिलनी है? फूट डालो, शासन करो, ये किसने नारा दिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के उसी नारे को नेता लोग फॉलो कर रहे हैं। बोलो हां। इसलिए भगवान कृष्ण का कानून अच्छा है। कह रहे हैं कि इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसे मार दिया जाए। अपमान करके उसे। अच्छा, अश्वत्थामा का जब अपमान हुआ तो अभी सुनना, कृष्ण का एक और प्रहार होने वाला है भगवान कृष्ण का। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया कि पांडवों का वंश अभी पेट में पल रहा है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो हां। अब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन। हे प्रभु, हे महायोगी, महायोगी, देव देव जगत पते, हे जगत के पति, हे जगत पिता, हम आपकी शरण में हैं प्रभु,
हमारे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, और देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला के मार डालना चाहा है हमारे पुत्र को। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप तो शरण में आए कि रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो उत्तरा, हम आपके पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान ने तो रक्षा कर दी, लेकिन मारा किसने? अश्वत्थामा ने। तब भगवान ने दंड दिया, जाओ अश्वत्थामा, तुमने भ्रूण हत्या करना चाहा है। तुमने कौन सी हत्या की? भ्रूण हत्या, गर्भपात करना चाहा है। सबसे बड़ा पाप है पेट के बच्चे को मार डालना। जाओ हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अमर हो जाओ। अब ये अमर हो जाना ये सजा है कि वरदान है? तो ये सजा ऐसी है कि तुम्हें भूख लगेगी, तुम खा ना पाओगे, प्यास लगेगी, पानी पी ना पाओगे, तो भूखे प्यासे अमर रहना है। अब बताओ ये सजा है कि वरदान है? आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, पता है आपको? कई बार आपने सुना होगा अश्वत्थामा नर्मदा के किनारे। अब अमर हैं तो पूरे भारत में घूमते रहते हैं। कभी यहां दिखे, कई लोगों को दिखे, ऐसा लोग दावा करते हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। इनके जीवित होने का शास्त्रों में प्रमाण तो है, यूं भी प्रमाण है कि कई बार कुछ लोगों के द्वारा एक विशालकाय इंसान देखा गया, तो उसे अश्वत्थामा कहते हैं। तो अश्वत्थामा जिंदा हैं, पर मरने की भीख मांगते रहते हैं, प्रभु मार डालो, प्यास लगी। प्रेत प्रधान हो गए हैं ये। क्या हो गए हैं ये? प्रेत। किस रूप में है? प्रेत रूप में। जैसे प्रेत को भूख लगती है, खा नहीं पाता, प्यास लगती है, पानी पी नहीं पाता। भूत प्रेतों के खाना पीना अलग ढंग का होता है। आप तुलसीदास जी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रेत की चर्चा है। तुलसीदास जी शौच करने के लिए खेतों में जाते थे। बोलो हाँ, उस जमाने में तो खेत ही थे। तो लोटा लेके गए, तो शौच के बाद जो पानी बचता उसे एक पेड़ की जड़ में डाल देते। तो वहां रहता था एक प्रेत। तो वो शौच का जो पानी बचा, अब बताओ वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, शुद्ध है? अशुद्ध है। शौच के बाद जो पानी बचा वो पानी अशुद्ध है। और तुलसीदास जी का नियम बन गया कि उसी तरफ जाते और जो पानी बचता उसी एक पेड़ की जड़ में डाल देते। वहां प्रेत रहता, तो वो अशुद्ध पानी पीता प्रेत। प्रेत शुद्ध पानी नहीं पीता। प्रेत कैसा पानी पीता है? अशुद्ध। देखो इस धरती पे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नकारात्मकता। जैसे कई बार आप लोग भोजन करते हैं, बोलो हाँ, तो भोजन करने से ना कई बार आपके मुंह से अन्न का दाना गिर जाता है। तो कई बार देखा होगा ना, जूठन थाली के नीचे गिरता है। बोलो हाँ, वो जो जूठन गिरा है ना आपका, उसे प्रेत ग्रहण करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच ग्रहण करते हैं। क्योंकि शौच का पानी अशुद्ध, जूठन अशुद्ध। इसलिए कहता हूं कि खाओ पियो बड़ी सावधानी से। आप कुछ भी, जैसे आपके घर में आप शुद्धि का ख्याल नहीं रखते, यदि अशुद्धि होगी तो आपके घर ना ये नकारात्मकता घुस जाएंगी, क्योंकि उन्हें खाने पीने को चाहिए ना। तो भूत प्रेत भी तो ब्रह्मांड में सब, धरती तो सब की है, सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां जगह मिल गई वहीं घुस गया। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए। शुद्धता में पॉजिटिविटी आती है, अच्छाइयां प्रवेश करती हैं, और अशुद्धि में बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। तो तुलसीदास जी
पेड़ की जड़ में पानी डालते रहे। एक दिन प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी बोले कौन हो? बोले मैं प्रेत हूं। तुलसीदास जी बोले कैसे आ गए? बोले आपने पेट भर दिया हमारा पानी से, हम खुश हो गए, कोई वरदान मांगो। अच्छा, प्रेत भी सिद्ध हो जाता है, खुश हो जाते हैं ना ये लोग, वरदान मांगो। तुलसीदास जी बोले प्रेत भाई साहब हमें बस इतना वरदान दो कि हमें हमारे भगवान से मिला दो, राम का दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि देखो राम जी का दर्शन तो मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले आप जब सत्संग करते हो तो सबसे पीछे जो एक गंदा सा आदमी आके बैठता है वो हनुमान जी हैं, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देगा। तो याद रखना, तुलसीदास जी को हनुमान जी तक एक प्रेत ने पहुंचाया था। तो प्रेत भी यदि आपके अंदर भक्ति है और प्रेम है तो आपकी इंसान तो छोड़ो, भूत प्रेत भी मदद कर सकते हैं यदि आपके अंदर भक्ति है तो। रास्ता सही है तो प्रेत भी मदद कर सकता है, और रास्ता आपका गलत है तो फिर तुम्हारा बाप भी साथ नहीं देता। बोलो हाँ। तुलसीदास जी सत्संग करते तो हनुमान जी रोज आया करते थे। अच्छा, आते रोज से तुलसीदास जी नहीं जानते थे। आज प्रेत ने बोल दिया कि तुम वरदान मांगो, तो पूछ लिया कि मेरे को राम कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने हनुमान जी का पता दे दिया, वो पहचान लो। अब हनुमान जी आए और सत्संग पूरा हुआ तो जाने लगे। तुलसीदास जी दौड़ के गए और पांव पकड़ लिए। अब हनुमान जी तो सामान्य रूप में थे, तो कहा कि महाराज आप तो कथा सुनाने वाले महापुरुष हो, हमारे श्रोता के पांव क्यों पकड़ रहे हो? तुलसीदास जी बोले ना प्रभु, आप हनुमान जी हैं, मैं समझ गया, आप मुझे प्रभु का दर्शन कराओ। हे प्रभु आप मुझे दर्शन कराओ। चरण पकड़ ही लिए, तब हनुमान जी ने नहीं छुड़ाया, तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा। तब हनुमान जी ने दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मुझे राम का दर्शन कैसे होगा? बोले चित्रकूट में रोज आते हैं राम जी, तुम वहां बैठना। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास बैठे हैं घाट पे और राम जी आए, और राम जी आए और राम जी को तुलसीदास जी चंदन लगा रहे हैं, राम लक्ष्मण को, पर पहचान नहीं पाए। तब तुलसीदास जी को याद दिलाया हनुमान जी ने, तुलसीदास चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुम जिन्हें तिलक लगा रहे हो वही रघुवीर हैं, वही रघुनाथ जी हैं, पांव पकड़ो। हनुमान जी ने जब याद दिलाया, तुलसीदास जी गिर पड़े। देखो ना जाने किस रूप में तुलसीदास जी से तिलक लगवा के जाने लगे और तुलसीदास जी नहीं पहचाने। तो हमारे और आपके अगल बगल कब भगवान आके चले गए हों, हम थोड़ी इतनी ताकत रखते हैं कि हम भगवान को पहचान लें। भगवान को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कोई पहचान दिलाने वाले हनुमान जी जैसे कोई संत ना हो, महापुरुष ना हो। इसलिए बिना गुरु के, बिना संत कृपा के, बिना संत कृपा के भगवंत का दर्शन हो भी जाए तो पहचान नहीं होती। उदाहरण देख लो, रावण कम विद्वान था क्या? रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, बताओ ज्यादा विद्वान कौन है? कौन है बताओ? रावण ज्यादा विद्वान है, लेकिन रावण राम को नहीं पहचान पाया। राम तो खड़े हैं और विभीषण राम को पहचान गया। बताओ क्यों? क्यों? भक्ति। रावण भी भक्त है, रावण भी तो भक्त है। बोलो हाँ। क्यों? राम को रावण क्यों नहीं पहचान पाया और विभीषण क्यों पहचान गए? सुनो, इसलिए कि विभीषण को हनुमान जी मिल गए। विभीषण को कौन मिला?
और विभीषण ने संत को पहचान लिया। अच्छा, तुलसीदास जी को पहले कौन मिले, राम के हनुमान जी? हाँ, पहले संत मिलेंगे फिर भगवंत मिलेंगे, ये प्रोसेस है। विभीषण को मिले पहले लंका में हनुमान जी आए ना कुटिया पे, वो कुटिया पे जब हनुमान जी आए तो विभीषण जी को सब बताए कि राम जी हैं। अच्छा, हनुमान जी रावण को भी मिले, पर रावण हनुमान जी को भी नहीं पहचान पाया। संत है ना हनुमान जी, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? साधु संत के, वो तो साधु संतों के रखवारे हैं, तो हनुमान जी तो संत हैं। अच्छा बताओ, विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया, रावण ने हनुमान जी को बांध दिया और कह दिया पूंछ में आग लगा दो। अब बताओ, आप किसी संत की पूंछ में आग लगाओगे तो लंका तुम्हारी ही जलेगी? बोलो हाँ, जलेगी कि नहीं? इसलिए कहता हूं, साधु संतों से प्यार से ही मिलो, घमंड एटीट्यूड से ना मिलो। रावण अभिमान से मिला तो लंका जल गई। अच्छा सुनो, रावण जो है वो हनुमान जी को नहीं पहचान पाया कि ये संत हैं। जो व्यक्ति संत को नहीं पहचानता वो भगवान को भी नहीं पहचान सकता, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो इतना विद्वान। और विभीषण ने हनुमान जी को पहचान लिया कि आप तो संत हैं। और जब हनुमान जी को पहचाना तो राम को पहचान गए विभीषण जी। इसलिए कहता हूं, पहले गुरु फिर गोविंद, पहले गुरु फिर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहता हूं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का बोध नहीं होगा। अब देख लो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल करके अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा भटक रहे हैं प्रेत बन करके, प्रेत की तरह, क्योंकि भ्रूण हत्या की है। हत्या कर नहीं पाए, करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति गर्भ के बच्चे को मारता है उसे कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि पाप से बचना चाहिए। पाप किसी भी तरह का हो, पाप किसी भी तरह का हो, पाप से बचना चाहिए। बोलो हाँ, पाप मतलब पाप। बच्चे को पेट में आजकल तो आम बात हो गई। सरकार भले कहती है कि गर्भपात ना कराओ, लेकिन सरकारों की गाइडलाइन में ही गर्भपात की दवाइयां बिक रही हैं। बोलो हाँ, मेडिकलों में दवाई मिल जाती है गर्भपात करने की। इसका मतलब है कि हत्याएं आजकल तो देखो कानून इजाजत दे रहा है कि आप पेट के बच्चे को मार सकते हैं। भाई दवाई तो मिल ही रही है ना, वरना दवाई क्यों बेच रहे हो? कुछ देश ऐसे हैं जहां दवाई नहीं मिलती गर्भपात करने की। इसलिए कहते हैं कि आप गर्भपात करने की स्थिति पैदा ना हो, गर्भ गिराने की स्थिति पैदा ना हो, संयमी बनो और
अपने आचरण को पवित्र करो। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा तो मुक्त हो गए, पर जब उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहा तो उत्तरा के गर्भ के आगे